नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित महाविद्यालय में जो आपका माइनर पेपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस होने वाला है, जिसका पेपर कोड है SC3PED, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो पेपर देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है। तो WHO स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य को शामिल करता है। तो पहले का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, BMI का पूरा नाम क्या है। तो BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। दूसरे का A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% ऊर्जा मिलनी चाहिए। तीसरे का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फिट सिद्धांत में T का क्या अर्थ है। तो T का अर्थ होता है टाइप और टाइम। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो जिस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है उसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। B ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है। तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग होता है उसको यम के नाम से जाना जाता है। छठे का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। सातवें का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, चोट लगने पर तत्काल दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है। तो उसको प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। B ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है मोटापे के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम विधि है। मोटापे के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। तो नियमित व्यायाम और संतुलित आहार सर्वोत्तम विधि है। C ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राइस विधि में E का क्या अर्थ है। राइस विधि में E का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो E का अर्थ है इलेवेशन यानी ऊंचा उठाना। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हृदय श्वसन सहन शक्ति विकसित करने के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है। तो हृदय श्वसन सहन शक्ति विकसित करने के लिए आपका जो सबसे अच्छा व्यायाम होता है वो होता है लंबी दूरी की दौड़। B ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं। शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। B ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील होता है वो है विटामिन A। C ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 चरण होते हैं। 14 का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान भारत में कब शुरू हुआ। तो फिट इंडिया अभियान भारत में 2019 में शुरू हुआ था। 15 का B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, तनाव प्रबंधन की ध्यान विधि प्रभावित करती है। ध्यान विधि किसको प्रभावित करती है आपसे पूछा गया है। तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। B ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। B ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसका नाम फीमर है। B ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। C ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सहन शक्ति बढ़ाने के लिए अंतराल प्रशिक्षण, निरंतर प्रशिक्षण, सर्किट ट्रेनिंग सभी दिया जाता है। तो D ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं। तो हृदय की मांसपेशियों को कार्डियक मांसपेशी कहा जाता है। 21 का C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, योगासन किस प्रकार की फिटनेस में सुधार करता है। तो योगासन जो है
लचीलापन, मानसिक एकाग्रता, शरीर का संतुलन, इन सभी में सुधार करता है, सबको फिट करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न है, सामान्य हृदय गति कितनी होती है? तो सामान्य मनुष्य का जो हृदय गति होता है वो 60 से 80 प्रति मिनट होता है। कई जगह आपको 60 से 100 भी मिलेगा, तो ये भी नॉर्मल रेंज ही है। तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है? तो एनीमिया जो होता है वो लोहा की कमी से होता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एरोबिक फिटनेस मापने का टेस्ट है। एरोबिक फिटनेस मापने का टेस्ट कौन सा है? तो कूपर का 12 मिनट का रन टेस्ट है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, फिटनेस प्रबंधन में वार्म अप का उद्देश्य है। फिटनेस प्रबंधन में वार्म अप का उद्देश्य क्या होता है? तो शरीर का तापमान बढ़ाना, जोड़ों के लचीलेपन में सुधार करना, चोट की संभावना कम करना, वार्म अप का ये सभी उद्देश्य होता है। तो 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न है, योग के अनुसार पूरक का क्या अर्थ है? योग के अनुसार पूरक का अर्थ होता है सांस लेना। तो सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो एक सामान्य वयस्क को प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रो पोषक तत्व है? मैक्रो पोषक तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मैक्रो पोषक तत्व है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिट अप्स किस अंग की ताकत बढ़ाते हैं? तो सिट अप्स जो है पेट की ताकत को बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हाइपोकाइनेटिक रोग किसकी कमी से होते हैं? तो हाइपोकाइनेटिक रोग जो है शारीरिक गतिविधियों की कमी से होते हैं। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, योग सूत्र के लेखक कौन हैं? तो योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, फिटनेस सेंटर में क्लाइंट रिटेंशन का अर्थ है। क्लाइंट रिटेंशन का अर्थ क्या होता है? तो पुराने सदस्यों को जोड़े रखना होता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, वसा का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो वसा का सबसे समृद्ध स्रोत घी और तेल होता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्राणायाम के दौरान कुंभक का अर्थ है। कुंभक का अर्थ क्या होता है? कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मांसपेशियों के फटने या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो मांसपेशियों के फटने या खिंचाव को जो है खिंचाव यानी स्ट्रेन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर की संरचना में शामिल है। कौन शरीर की संरचना में शामिल होता है? तो वसा द्रव्यमान जो होता है शरीर की संरचना में शामिल होता है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कैल्शियम की कमी से जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ जीवन शैली के लिए हानिकारक है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या हानिकारक है? धूम्रपान, शराब का सेवन, जंक फूड, ये सभी जो है स्वस्थ जीवन शैली के लिए हानिकारक हैं। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न है, फिटनेस में एजिलिटी का अर्थ है। फिटनेस में एजिलिटी का अर्थ क्या है? तो एजिलिटी का अर्थ होता है दिशा बदलने की क्षमता। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, योग में हलासन की आकृति किसके समान होती है? तो योग में हलासन की आकृति हल के समान होती है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, BMR का पूरा नाम है। BMR का पूरा नाम क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डर कहा जाता है? बॉडी बिल्डर किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, व्यायाम के बाद कूल डाउन क्यों जरूरी है? व्यायाम के बाद कूल डाउन क्यों जरूरी होता है? तो शरीर का तापमान सामान्य करने के लिए, लैक्टिक एसिड कम करने के लिए, चक्कर आने से बचने के लिए,
कूल डाउन जरूरी होता है, तो 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उक्त रक्तचाप को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्राण का अर्थ योग में क्या है? तो प्राण का अर्थ योग में जीवन शक्ति या सांस होता है, सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ हृदय के लिए एक सप्ताह में कम से कम कितने मिनट व्यायाम करना चाहिए? तो स्वस्थ हृदय के लिए एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करना चाहिए, 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, फिटनेस मैनेजमेंट में लीडरशिप का कार्य है? तो फिटनेस मैनेजमेंट में लीडरशिप का कार्य होता है लोगों को प्रेरित करना, लक्ष्यों को समझाना, अनुशासन बनाए रखना, ये तीनों काम लीडरशिप का होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा शाकाहारी स्रोत सोयाबीन होता है, सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिट एंड रिच टेस्ट क्या मापता है? तो सिट एंड रिच टेस्ट जो होता है पीठ के निचले हिस्से का लचीलापन मापता है, बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य खनिज है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम सबसे प्रमुख होता है, बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, योग का भ्रामरी प्राणायाम किसके लिए उपयोगी है? तो योग का जो भ्रामरी प्राणायाम होता है तनाव और मानसिक शांति के लिए उपयोगी है, बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, शरीर का मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर का मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, फिटनेस का कौन सा घटक स्ट्रोक वॉल्यूम से संबंधित है? फिटनेस का कौन सा घटक स्ट्रोक वॉल्यूम से संबंधित होता है? तो हृदय श्वसन सहन शक्ति संबंधित होता है, बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, डायबिटीज टाइप 2 मुख्य रूप से जुड़ी है, किससे जुड़ी है? तो खराब जीवन शैली और मोटापे से जुड़ी है, बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, सर्किट ट्रेनिंग किसने विकसित की थी? तो सर्किट ट्रेनिंग जो है मार्गन और एडमसन ने विकसित की थी, ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न है, फिटनेस में पावर का अर्थ है, पावर का अर्थ क्या होता है? तो पावर का अर्थ होता है ताकत और गति का मिश्रण, बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है आपको फ़ारेनहाइट में यहाँ पर बताना है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट से लेकर के 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है, ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, दूध को पूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है इसमें? तो इसमें जो है प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वज्रासन एकमात्र आसन है जो किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, एरोबिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है, कौन सा इसमें से एरोबिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है? 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ जो है एरोबिक व्यायाम का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC में बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो बी का अर्थ होता है ब्रीथिंग यानी श्वसन, 66 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, योग में शुद्ध क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो योग में शुद्ध क्रियाओं को षटकर्म कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत गाजर होता है, बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है, हड्डियों के घनत्व में कमी को क्या कहते हैं? तो हड्डियों के घनत्व में कमी को जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, फिटनेस मैनेजमेंट में मार्केटिंग का लक्ष्य है। मार्केटिंग का लक्ष्य क्या है? ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, एंडोर्फिन हार्मोन कब निकलता है? तो एंडोर्फिन हार्मोन जो है व्यायाम के दौरान निकलता है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह में ही शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। योग के अनुसार अस्तेय का अर्थ है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, पुशअप्स मापता है। पुशअप्स क्या मापता है आपसे पूछा गया है? तो ऊपरी शरीर की मांसपेशियों की सहन शक्ति मापता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का मुख्य कार्य है। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, हृदय रोग के मुख्य जोखिम कारक हैं। हृदय रोग के मुख्य जोखिम कारक क्या हैं? तो उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, तनाव, ये सभी हृदय रोग के मुख्य जोखिम कारक हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, योग में भुजंगासन की स्थिति कैसी होती है? तो सांप जैसी यानी कोबरा की जैसी होती है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, फिटनेस प्रबंधन में बजट क्यों जरूरी है? तो फिटनेस प्रबंधन में आय और व्यय के संतुलन के लिए बजट जरूरी होता है। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, एर्गोजेनिक एड्स क्या होते हैं का उपयोग किया जाता है? एर्गोजेनिक एड्स का उपयोग किसमें किया जाता है आपसे पूछा गया है? तो ये जो है खेल प्रदर्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य बीएमआई रेंज क्या है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य बीएमआई रेंज होता है वो 18.5 से 24.9 तक होता है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा होने से मांसपेशियों में थकान और दर्द होता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, योग में प्राणायाम का अर्थ है। योग में प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणवायु का विस्तार। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिटनेस के कौशल संबंधी घटक में शामिल है। फिटनेस के कौशल संबंधी घटक में संतुलन, चपलता, प्रतिक्रिया समय ये सभी शामिल होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 85 नंबर प्रश्न है, स्कर्वी रोग के उपचार के लिए क्या खाना चाहिए? तो स्कर्वी रोग के उपचार के लिए खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सभी खाना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, जिम में स्पार्टर का कार्य क्या है? तो जिम में स्पार्टर का कार्य होता है व्यायाम के दौरान सुरक्षा देना। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, सूर्य नमस्कार की किस मंत्र के साथ शुरुआत होती है? तो सूर्य नमस्कार जो होता है ओम मित्राय नमः के साथ शुरुआत होता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल के प्रकार हैं, इसमें से कौन कोलेस्ट्रॉल का प्रकार है? तो एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल, दोनों जो है कोलेस्ट्रॉल के प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का भंडार किसे कहते हैं? तो शरीर में ऊर्जा का भंडार ग्लाइकोजन और वसा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, फिटनेस ट्रेनर के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है? तो फिटनेस ट्रेनर के लिए अच्छा संचार कौशल, विषय का ज्ञान, सहानुभूति ये सभी अनिवार्य होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 91 नंबर प्रश्न है, ताड़ासन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 91 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबाई और मुद्रा में सुधार होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए का क्या अर्थ है? ए का अर्थ क्या होता है? तो ए का अर्थ होता है एयरवे यानी वायु मार्ग। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है,
इसमें आपसे पूछा गया है कि जंक फूड में प्रचुर मात्रा में होता है। जंक फूड में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो खाली कैलोरी और ट्रांस फैट होता है। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, किस अंग को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो 95 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है? अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संचय न करना। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, फिटनेस के विकास के लिए निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहलाता है? व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही। क्या कहता है यहाँ पर पूछा गया है? तो व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए कहता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, धनुरासन का मुख्य लाभ है। धनुरासन का मुख्य लाभ होता है रीढ़ की हड्डी का लचीलापन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो शरीर में इंसुलिन जो है अग्नाशय में बनता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना होता है। सी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।